मेरा नाम राजेंद्र श्रीमाली है। मैं महाराणा प्रताप की रणभूमि हल्दी घाटी के पास छोटा सा गांव है सेमा गांव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन मेरी केलवाड़ा से हुई है। अभी प्रेजेंट में मैं श्री धन्वंतरी हर्बल अमृतसर की कंपनी है, उसमें 8 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी के लिए इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। उदयपुर में 2001 में आ गया था। उस समय मैं कपड़े की शॉप पर शॉपकीपर था। 7 साल मैंने वहाँ पर काम किया था। 7 साल के बाद वो फर्म बंद हो चुकी थी, तो उस दौरान साल 2 साल मेरे लिए मेरे पास बिल्कुल कोई जॉब नहीं था। उसके बाद मेरे को वो जो 2 साल निकाले मैंने बहुत ही स्ट्रगल से निकाले। उसके बाद मैंने एक स्टॉकिस्ट की यहाँ नौकरी की थी, और 2-4 साल वहाँ पर नौकरी करने के बाद मैं इस कंपनी में, मेरे को गुप्ता जी करके मैनेजर साहब है, उन्होंने मुझे इस कंपनी में लिया। मैं अपने पिताजी से बहुत ही इंस्पायर हूँ। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया। बहुत ही कम सैलरी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया था, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करते हुए अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को, और हमारा बड़ा परिवार था उसको पूरे को साथ लेके चले। कम सैलरी आते हुए भी उन्होंने सबको साथ में लेके चले। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। यह इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको अपनी मेहनत के साथ समय के पंक्चुअल होते हुए यदि आप इसमें काम करते हैं तो आप इसमें बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही इसमें रास्ते हैं, पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा इसमें स्कोप होता है। जहाँ तक स्केल की बात करते हैं तो उसके अंदर एक तो टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, और रोज वर्किंग पे जाए, ये उसका सिस्टम होना चाहिए सर। उसी के साथ कोई भी व्यक्ति सीख के कभी नहीं आता है। यहीं से धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे सीखता जाएगा। एजुकेशन की बात तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि उसके बाद भी, यदि उसने 8 भी कर किया, 12 भी करेगी, लेकिन यदि उसमें सीखने की कोशिश करने की कला है कि मुझे कुछ सीखना है, तो वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। धीरे धीरे कोशिश करेगा तो हर तरह से रास्ते आगे खुलते जाएंगे। मैं इस शुरू से ही सेल्स की लाइन में जाना चाहता था, क्योंकि जब मैं छोटा था, पढ़ाई करता था स्कूल में, तो मैं मेरे फ्रेंड को देखता था, उनके किसी की शॉप होती थी, किसी के ज्वेलर्स की शॉप है, किसी के कपड़े की शॉप है। मेरे पिताजी सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे भी ये इस तरह से सेल्स में जाना है, बिजनेस करना है। और ये जो लड़के सेल्समैन बैग लेके आते हैं, मैं उनको देखता था कि पहले तो बहुत ऐसा होता था कि आप मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, पीछे बैग लटका हुआ है, हाथ में मोबाइल है, तो ऐसा एक अलग ही होता था कि यार ये अलग काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से मेरे को भी लगता था कि नहीं, मुझे यही काम करना है, और आज मैं वही काम कर रहा हूँ। इसमें दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और एक्सपीरियंस भी। जहाँ तक सवाल आता है एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे ही एक्सपीरियंस आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 12th कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमए कर लिया, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्सपीरियंस तो आपको काम करना ही पड़ेगा, वहीं से आपको प्रैक्टिकली वहीं से होगा कि आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। एम बी एड भी, एम बी एड भी करते हैं लोग, तो उसमें सिर्फ कागजी वर्क होता है, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तब उनको हकीकत पता चलता है कि जो अब पढ़ाया गया था वो कुछ अलग है, और यहाँ पे जब हमें पर्टिकुलर करना पड़ रहा है तो यहाँ पे बहुत चीज़ अलग अलग है। दोनों का अलग अलग हो जाता है। इसलिए एजुकेशन तो है ही है, लेकिन एक्सपीरियंस धीरे 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 आगे हो जाता है। सर, फन एक्टिविटी में मैं अपनी गुड़िया के साथ कुछ समय बिताता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ, उसको पढ़ाने का काम करता हूँ, और उसके साथ वॉकिंग भी करता हूँ। कि नहीं, अब जॉब हो गई, आज शाम को घर पे गए, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना है। चाहे वो खेलना है या बाजार जाना है, कुछ भी करना है, इस तरह से मैं उसके साथ टाइम पास करता हूँ। थैंक यू, आपने मेरी कहानी सुनी। आपको अच्छी लगे तो आप इसे फॉलो कीजिएगा, और ये प्लेटफॉर्म है वर्क मॉब। आप यहाँ आए और अपनी कहानी यदि सुनाना चाहते हैं तो आप सुनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।